माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसी चीज को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, रेंज जो होता है, हम आपको स्टार्टिंग में ही कल के क्लास में बताए थे, पिछले क्लास में, कि इनपुट वैल्यूज किसी भी फंक्शन के अंदर जो होता है उसको हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं, और उसका जो आउटपुट होगा उसी को हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करें आपसे, तो मान लीजिए एक दिया हुआ है f(x) = 2x - 3। f(x) का वैल्यू 2x - 3 दिया हुआ है। अगर हम इसमें इनपुट आउटपुट की बात करें, एक टेबल के थ्रू हम समझाने की अगर आपको कोशिश करें, तो ये आपका x है और ये आपका f(x) है। इसमें वैल्यू हम 0 अपने मन से कुछ भी पुट कर देते हैं, -1, 2 और 3, मान लीजिए 4 वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो जब x का वैल्यू इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 0 -3, f(x) का वैल्यू -3 निकलेगा। जब x का वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो 2 × -1 -2 और -3 वैल्यू दे देगा -5। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 तो 2 2 जा 4 -3, 4 -3 1 दे देगा। जब हम इसमें पुट करेंगे 3, 2 3 जा 6, 6 -3 3। तो ये जो वैल्यू हम 0 -1 2 3 पुट कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? इसी सेट को, चूंकि ये इनपुट वैल्यूज है, ये आपका ये इनपुट वैल्यूज है, तो इसी को हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं। और जो सेट -3 -5 1 और 3 आ रहा है, ये क्या है? ये आउटपुट वैल्यूज है। ये इनपुट पुट करने के बाद ये आउटपुट वैल्यूज आ रहा है, तो इसी को हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। अब ये तो बात हो गई कि सर फंक्शन का दिया हुआ तो इनपुट आउटपुट हम कुछ वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही वैल्यूज आपका रेंज होगा? नहीं, इसके अलावा बहुत सारा वैल्यूज है जो रेंज के सेट में आ सकता है, जो डोमेन के सेट में आ सकता है। तो डोमेन के लिए तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कैसे कैसे निकालते हैं। रेंज के लिए भी कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट हम बता पाएंगे कि किसी भी फंक्शन का डोमेन का पॉइंट जो है या आउटपुट का सेट मेरा ये सारा कुछ होगा। तो उसी रूल के लिए हम यहाँ पे आते हैं। पहला पॉइंट जो हम लिखे हैं, या पहला रूल जो है, किसी भी लीनियर फंक्शन का अगर रेंज पूछेगा तो सारा रियल नंबर होगा। लीनियर फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, उसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। जैसे x + 2, 2x + 3, 2x - 3 यहां लिए हुए हैं। x वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर कितना है? 1, लीनियर फंक्शन कहेंगे उसको। जिस फंक्शन का मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं, अगर पावर 3 क्यूबिक के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हैं इस चीज को। तो अगर कहीं पे लीनियर फंक्शन दिया हुआ तो उसका रेंज हो जाएगा रियल नंबर। अब कहेंगे क्वाड्रेटिक के केस में क्या होगा सर? अगर कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ हो, y = a × x - h का होल स्क्वायर प्लस k। अब इस केस में आपसे रेंज पूछेगा, ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्म में अगर रहेगा तभी हम बता रहे हैं। क्लियर नहीं है? सबसे पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ a 0 से बड़ा होगा, a क्या है? x² का कोफिशिएंट है। अगर a 0 से बड़ा होगा तो उस केस में रेंज होगा y > k, और अगर a 0 से छोटा होगा तो y <= k, यहाँ पे रेंज होगा। अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट फंक्शन के केस में, है ना, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, अंडर रूट अगर f(x) है तो f(x) > 0 हो जाएगा, जैसे डोमेन के केस में हम कर रहे थे। अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो y > 0 हो जाएगा। जबकि डोमेन के केस में हम क्या देख रहे थे? एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के केस में डोमेन क्या होता था? उसका सारा रियल नंबर का वैल्यूज होता था। और जब उसका लॉगरिथमिक फंक्शन का करते थे तो वहां पे x जो भी लॉगरिथम का नंबर था वो 0 से बड़ा होगा। लेकिन रेंज के केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है तो y > 0 होगा, अगर y फंक्शन में है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उस केस में रेंज सारा रियल नंबर हो जाएगा। कह सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्स होता है डोमेन और रेंज के केस में, है ना। डोमेन के केस में लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होता था? सारा रियल नंबर। लेकिन रेंज के केस में क्या हो जाएगा? रेंज के केस में लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन होगा रियल नंबर। वहां पे हम गलत बोल दिए। डोमेन के केस में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो रियल नंबर का सेट होगा, और अगर
रेंज के केस में कहेंगे तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, लॉगरिथम का रेंज अगर कहेंगे लॉगरिथम फंक्शन का तो सारा रियल नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर मेरे पास कोई रेशनल फंक्शन दिया हुआ हो तो उस केस में कैसे निकालेंगे रेंज। अगर मेरे पास कोई रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए रेशनल फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स के केस में ये रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको y सपोज कर लेना, मान लेना है। फिर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। किसके लिए, सॉल्व इट फॉर x, सॉल्व के लिए x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और देखिए उसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको फंक्शन में पुट करने के बाद x अनडिफाइंड हो जाता है। उस पॉइंट को रियल नंबर के सेट में से एक्सक्लूड कर देंगे, वही मेरा रेंज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बताएंगे तब आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए सबसे पहले आप रूल को नोट कर लीजिए, जितना भी रूल हम बताए हुए हैं इसको नोट कर लीजिए। हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं ताकि आपको और क्लियर ये हो जाए। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है जिसमें एफ एक्स का वैल्यू है x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। अगर डोमेन निकालना होगा तो कौन सा फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, डोमेन अगर निकालना होगा तो रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन के केस में क्या रूल हम पढ़े थे, डोमेन के केस में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसका डोमेन निकालना होगा तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 3। तो अगर हमसे डोमेन पूछा होता तो r माइनस 3 हो जाता, सारा रियल नंबर होगा लेकिन 3 पे ये डिफाइन नहीं करेगा। यहां तो वो नहीं पूछ रहा था। तो अगर किसी रेशनल फंक्शन का रेंज निकालना है तो फंक्शन को आपको y मानना पड़ेगा। फंक्शन को y मान लीजिए और आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको x के लिए सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, अब x का वैल्यू यहां से निकालना है। x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू कैसे आएगा, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस xy। 2 को हम इधर ले आए, xy को उधर ले गए, ताकि हम यहां से क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस y हो जाएगा और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस y। अब अगर हम ऑब्जर्व करें यहां से तो एट y इज इक्वल टू माइनस 1 x बीइंग अनडिफाइंड, अगर हम यहां से y का वैल्यू माइनस 1 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1, 1 माइनस 1 0, x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन का रेंज पूछेगा तो रेंज सारा रियल नंबर का सेट होगा, बट जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कौन से पॉइंट पे हो रहा है, -1 पे, तो -1 को रियल नंबर के सेट में से एक्सक्लूड कर दिए, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अगर कोई रेशनल फंक्शन दिया हुआ तो रेशनल फंक्शन के केस में आपको y मान लेना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा के उसको x के लिए सॉल्व कर लीजिए और देखिए y के किस पॉइंट पर x अनडिफाइंड हो जा रहा है। जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड होगा वो पॉइंट को रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जैसे हम इस केस में बनाए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, कौन सा फंक्शन है ये भी आपका रेशनल फंक्शन है। ऊपर में कांस्टेंट है, नीचे में लिनियर फंक्शन है, लेकिन अंडर रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको y मान लीजिए, तो y अपॉन अंडर रूट x माइनस 5। अब चूंकि ये अंडर रूट में है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे x के लिए तो यहां से 1 प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर x का जो वैल्यू है 1 प्लस 5y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर हो जाएगा। y के किस वैल्यू के लिए अनडिफाइंड है, एट y इज इक्वल टू 0 x बीन अनडिफाइंड। अगर y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां अगर रेंज की हम बात करेंगे तो सारा रियल नंबर होगा, बट यहां से 0 नहीं होगा। रियल नंबर के सेट में से रेंज के लिए 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, y सपोज कर लेंगे, जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हैं। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है
तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ से देख रहे हैं तो वाई स्क्वायर ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वाई स्क्वायर 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? रियल नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो रूट के अंदर में तो निगेटिव नंबर नहीं आ सकता ना, क्योंकि वाई का जो वैल्यू है ये अंडर रूट में है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा? वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा, ताकि वहां से पॉजिटिव वैल्यू निकल के आए। निगेटिव हम नहीं ले सकते। क्लियर? तो फिर यहां से अगर इसको प्रोसीड करेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फैक्टराइज कीजिए 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वे भी कर्व मेथड लगा दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये -3 ये +3, क्योंकि x माइनस से शुरू है तो माइनस प्लस लेना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस। कौन सा चूज करेंगे? यहां से ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला पोर्शन चूज करेंगे। x बिलोंग करेगा -3 से लेकर 3 तक। लेकिन फिर से वही बात आ गई, क्या अभी हम आपको बता रहे थे कि रूट के अंदर में ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। यहाँ क्या रहा है? -3 से +3, तो -3 से 0 को एक्सक्लूड करना होगा। अगर -3 से 0 के बीच का नंबर ले लेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, रूट के अंदर में निगेटिव आ जाएगा। इसीलिए अगर इस क्वेश्चन में आपसे रेंज का सेट पूछेगा ना, तो x बिलोंग्स टू 0 to 3 लीजिएगा, क्योंकि आपको रियल वैल्यूज बताना पड़ेगा। इमेजिनरी के लिए रेंज नहीं निकलता, रियल वैल्यूज के लिए निकलता है। इसीलिए -3 से 3 ना लेके 0 से 3 लिखे हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, सर -3 से 3 क्यों नहीं हम ले रहे हैं? तो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि अगर -3 से 0 के बीच में हम ले लेते हैं ना, कुछ भी यहाँ पुट करेंगे तो रूट के अंदर में निगेटिव नंबर आ जाएगा, जबकि रेंज हम रियल नंबर के लिए निकाल रहे हैं, डोमेन हम रियल नंबर के लिए निकाल रहे हैं। इसीलिए उस पोर्शन को -3 से 0 को एक्सक्लूड करना पड़ा, तो 0 से लेकर 3 तक ये आपका फाइनल रेंज का वैल्यू हो जाएगा। अब इसी के सिमिलर ही 1-2 क्वेश्चन हम और बताते हैं, ताकि आपको ये 100% और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसको y मान लेंगे, √x² - 9 को। उसके बाद वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी पिछला क्वेश्चन भी हम कर रहे थे, स्क्वायर कर देंगे, चूंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है इसीलिए। तो ये हो जाएगा y² = x² - 9 और x² का वैल्यू हो जाएगा y² + 9। ये भी कौन सा फंक्शन हो गया? स्क्वायर फंक्शन हो गया। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको डिफाइन करना है, ये ऑल रियल वैल्यूज के लिए ये डिफाइन है, ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है। लेकिन अगर सारा रियल नंबर ले लेंगे तो क्वेश्चन में क्या है? x² - 9 एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। अगर हम सारा रियल नंबर ले लेंगे तो निगेटिव भी होगा, इसीलिए सिर्फ r प्लस लेना पड़ेगा। तो रेंज जो है ना आपका, रेंज बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। रेंज सिर्फ यही 0 से इन्फिनिटी नहीं ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम सारा रियल नंबर ले लेंगे, सारा रियल नंबर ले लेंगे तो उसमें पॉजिटिव भी इंक्लूड है, निगेटिव भी इंक्लूड है। और क्वेश्चन में चूंकि अंडर रूट में है, और अंडर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर इमेजिनरी काउंट होता है ना, रियल नंबर काउंट नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या किए, इसको ध्यान में रखते हुए, स्क्वायर रूट फंक्शन को ध्यान में रखते हुए ओनली पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी, यही आपका रेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन और सिमिलर हम बता देते हैं, ताकि आपको 100% डाउट क्लियर हो जाए, फिर अगले क्लास में हम आगे की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर तरीके से बनाएंगे। पोलिनोमियल फंक्शन है हालांकि, लेकिन हम इसको y मान के ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ आपका अंडर रूट 9 माइनस x², ये दिया हुआ है। क्लियर? दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो y² = अंडर रूट, हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9y² माइनस x² y² = 1, x² y² = 9y² - 1। Therefore x² = 9y² - 1 upon y²। x को हम y के टर्म में लिखेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए यहां से क्या आएगा, ये y = 0 पे x क्या है? अनडिफाइंड है, तो y को निकालना पड़ेगा यहां से। और ये कब डिफाइन होगा पूरा फंक्शन? जब x² 0 से बड़ा होगा,
तभी ये पूरा फंक्शन 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, है ना, तभी ये अंडर रूट में डिफाइन होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 9y² माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा y 0 से बड़ा होगा, एक तो ये होगा ही, साथ ही साथ 9y² माइनस 1 0 से बड़ा होगा। और जब इसको 1 को स्क्वायर भी लिखेंगे, जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज में कितना हो जाएगा, ये 3y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 1 0 से बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉइंट निकालिए वेवी कर्व मेथड के थ्रू, तो एक निकल जाएगा -1/3, एक निकलेगा +1/3, प्लस माइनस प्लस 0 से बड़ा है, तो ये आपको वैल्यू यहाँ से दे देगा क्या, -∞ से -1/3 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। अब इस पार्ट को हम एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों एक्सक्लूड कर देंगे, आप लोग भी इसका आंसर कर सकते हैं। ये पार्ट एक्सक्लूड हो जाएगा। क्यों एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है। निगेटिव जब भी हम यहाँ पे पुट करेंगे x के बदले, रूट के अंदर में फिर से क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। हम निकाल रहे हैं रियल नंबर के लिए, तो रेंज का जो सेट है, रेंज के सेट में क्या हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1/3 से इन्फिनिटी। सिर्फ रेंज यहीं तक डिफाइन होगा, निगेटिव पार्ट को एक्सक्लूड करना होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये लेक्चर था आपका, किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन हो उसका हम रेंज कैसे निकालते हैं। तो 5 रूल हम बताएं, 5 या 6 रूल जो भी बताए, उसको आप ध्यान में रखिए। जैसे जैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सीखने का कोशिश कीजिए। अगर आप एक बार सीख गए तो कोई भी फंक्शन रहे, आप इजिली उसका रेंज को निकाल सकते हैं। तो ये लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू।